श्री कृष्ण, राधे राधे। आप लोगों का स्वागत है मेरे ऊबड़ खाबड़ से ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग मेरा स्टार्ट होने जा रहा है कि मेरी दूध से, जो कि मैं सुबह उठ गई थी, रेडी हो गई थी, तो वो का ब्लॉग आपको दूसरे ब्लॉग में मिलेगा। लेकिन अभी जिससे पहले जो ब्लॉग बनाया था वो दूसरे ब्लॉग में मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने अपना दूध निकाल के मलाई निकाल ली है दूध पर से। सारी मलाई को हम, क्योंकि हम इकट्ठा करके इसमें से घी निकालते हैं। ऐसा कौन कौन करता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने अपना दूध गैस पर चढ़ा दिया है गर्म करने के लिए। तो मेरे बच्चे पीते हैं रूबजा। तो रूबजा क्या होता है, गर्मियों में अच्छा रहता है, बच्चों के लिए सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो इसलिए मैं अपने बच्चों को ठंडा दूध देती हूँ, गर्म करके नहीं देती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है तो गर्म पिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे चाय बन के रेडी हो रही है पतिदेव के लिए दुकान पे जाने के लिए। वो नहा रहे हैं ऊपर, तो मैं यहाँ पे उनकी चाय रेडी कर देती हूँ फटाफट से। तो उनकी चाय मैंने टिफ़िन में बोतल में भर के दे दी थी। तो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। तो मैं ये जो कि बाप बेटा बच्चे तीनों पूरा बेड को उलट पुलट कर देते हैं, जैसे ही फैला के डाल जाते हैं। तो मैं इसको ना अच्छे से व्यवस्थित तरीके से कर देती हूँ, क्योंकि ये तो चले जाते हैं दुकान पर सब कुछ फैला फूलू के, तौलिया वौलिया सब इधर उधर पटक के। फिर उसके बाद में हम गृहिणियों को ही पूरा घर साफ़ करना पड़ता है। तो वही मेरा काम भी है, तो मैं भी यही साफ़ कर रही हूँ, अपने बेड को पूरा अच्छे तरीके से लगा रही हूँ। ऐसा कौन कौन करता है सब लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे ब्लॉग्स को पूरा देखना मत भूलिएगा, क्योंकि मज़ेदार और चटपटा तो सभी का रहता ही है। ये भी खास ही ब्लॉग है। तो आज संडे है तो इसलिए है। बहुत सारे हो गए कपड़े, जो कि सोच रहे थे आज बिल्कुल भी कपड़े नहीं होंगे धोने के लिए, फिर भी आपको दिखाई देते हैं हो गए इतने सारे कपड़े। अब इनको हमें अपने हाथ से ही धोना पड़ेगा। इसमें सारी कुछ नहीं है, सब बस स्कूल की ड्रेसें हैं। मेरे कपड़े तो अभी हैं भी नहीं, मैं भी अपने कपड़ों को डाल देती हूँ इन्हीं के साथ में धोने के लिए। तो ये हो गए पतिदेव, आज उन्हीं को पहन के चले गए। बोल रहे थे तेरे पे वैसे ही बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे, मैं उन्हीं को पहन जाऊँगा। चलिए कपड़े धो लेते हैं, फिर आपको नहा धो करके और दिखाएंगे उसके बाद हम क्या करते हैं। तो हम अपने बाथरूम में कपड़े धो रहे हैं, देखिए। और सारे कपड़ों को मैंने अच्छे से मीड के सुखा लिया है, और इनको साफ़ करके एकदम साफ़ पानी से हम इनको साफ़ करने के लिए रख देते हैं। फिर उसके बाद में जैसे कि हम इनको साफ़ कुछ कर लेते हैं अपने बाथरूम में, तो अच्छे से साबुन लगा के और ब्रश से बिल्कुल साफ़ क्लीन कर देते हैं। कोई भी बाहर का ऐसा कोई केमिकल या कुछ भी चीज़ नहीं उपलब्ध करती हूँ मैं। जिस साबुन से कपड़े धोती हूँ उसी साबुन से मैं अपनी किचन को मतलब बाथरूम को साफ़ कर देती हूँ। तो ऐसे ही हम लोग, पता है, नॉर्मल जो फैमिली में रहती हैं सभी गृहिणियाँ वो ऐसा ही करती हैं, मुझे पता है। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर रेडी होके आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना फेस साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि सूती कपड़े से फेस को पोंछना अच्छा रहता है, क्योंकि फेस पे कुछ भी नहीं आता है। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ रेडी। अब मैं रेडी होंगी, और यहाँ पर मेरी दवाइयाँ आ चुकी हैं, आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर मेरी दवाइयाँ हैं, जो कि मेरे कान में ना यहाँ पर सूजन है, और कान में ना पानी चल रहा है, तो आपको दिख रहा होगा। कॉटन लगा के रखती हूँ 24 घंटा, लेकिन इससे मैं टच भी करती हूँ ना, इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है बहुत ज़्यादा। पर क्या करें, माएँ हैं, घर का काम, बच्चों को संभालना, खुद को देखना, यूट्यूब को देखना, सब करना पड़ता है। तो मैनेज हम कर सकते हैं। तो मेरी इतनी सारी दवाइयाँ हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले 2 दिन की दवाइयाँ मंगाई थी, तो उससे मुझे इतना आराम नहीं पड़ा था, बट हाँ थोड़ा थोड़ा आराम था। तो मैंने इसीलिए फिर और मंगाई हैं, शायद आराम हो जाए। नहीं हुआ तो फिर अच्छे से डॉक्टर को दिखाऊंगी। पतिदेव बोल रहे हैं 6 महीने वेट कर थोड़ा सा, फिर मैं ऑपरेशन करा दूँगा इसका। तो देखते हैं क्या होता है, बट मुझे ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना थोड़े बाल बांध लेती हूँ, और मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मेरे चेहरे पे लगाने के लिए सामान मेरे अलमारी में रखा था, तो मैं वो निकाल लेती हूँ। जो कि ये अलमारी अभी हमारे 1-2 दिन पहले ही लगी है हमारे रूम में। तो आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं हम अपने फेस पे क्या लगाते हैं। तो सब लोग बोलते इतना ग्लो है भाई, ये सिर्फ ये क्रीम आपको दिख रही है, मैं इसी को लगाती हूँ, जो कि ये है फेस पे लगने के बाद में पता भी नहीं चलती है कि कैसा ग्लो दे रही है। मतलब एकदम क्लीन लगता है चेहरा, और एकदम नेचुरल लगता है। तो उसका नाम है, आप लोगों को पता है, हमारी फेयर लवली, जो कि हर लड़कियों को पसंद है फेयर लवली। आज के टाइम में ना जाने क्या क्या लगा रहे हैं, बट मैं अपने फेस को कुछ भी नहीं लगाती हूँ, सिर्फ इसके अलावा। मुझे अच्छा लगता है इसको लगाना, और इसे नहीं लगाती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि फेस पे कुछ भी मैंने लगाया नहीं है, इसलिए। तो इस तरीके से मैं इसको लगा लेती हूँ। थोड़ा सा मसाज भी कर सकते हैं आप ऐसे करना चाहें तो, क्योंकि ये क्या है, एकदम चिकनी चिकनी रहती है, और गर्मियों के लिए लाभदायक है। क्योंकि एक फेब्रवरी आती है, 2 तरीके की आती है ये भी, उससे क्या होता है, खांसी पड़ती है। और ये वाली है ना, जो फोद की फोद, मेरे चेहरे पे आपको बिल्कुल भी खांसी नहीं दिख रही होगी।
तो ये ऐसी ही होती है। अगर आप लोगों को भी जानना है कि फेयर लवली कौन सी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। अब बाल काटने के लिए हमें कंघे की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारा कंघा यहाँ रहता है एक जगह पर, जो कि पापा श्री ने फिक्स किया है कि यहाँ रखना है, यहाँ से अलावा हमें कंघा कहीं रखना ही नहीं है। तो चलिए अपने बालों को बांध लेते हैं, अपनों को बालों को बांधते हैं। पहले हमारी चोटी हो चुकी है, तो मुझे सादा सिंपल ज़्यादा नहीं ऐसी बनाना पसंद है, तो मैंने बना ली है। ये हम रेडी हो चुके हैं, हम नीचे जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। फिर देखते हैं आज खाने में हम क्या बनाते हैं। चलिए चलते हैं। देखिए इस ब्लॉग में हम दिखाने वाले हैं, इन्होंने फैला के रखा है कबाड़ा पूरे घर में। देखिए मैं ऊपर से आई शॉकिंग, तो इस पे टाण पे चढ़े हुए हमारे यश, जो कि सारी टाण को साफ कर रहे हैं। देखिए क्योंकि गंदगी हो ही जाती है भाई, घर है ये हमारा। मैं ऊपर रहने लगी हूँ, ये नीचे रहती हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी सासू जी की तबीयत ख़राब है। यहाँ पे मम्मी लेटी हुई हैं, सो रही हैं मम्मी। ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं करती हैं, ऐसी रहती हैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करती हैं, ऐसी रहती हैं। ये थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा डाउन है ना इनकी, इस वजह से। तो देखिए इन्होंने फैला के रखा है पूरे घर। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं खाने में राजमा, ये हमने भिगो दिए थे रात को, क्योंकि भिगो के रख दिए हैं। ये फूल चुके हैं। अब इनको हम कुकर में डालते हैं अच्छे से धोने के बाद। तो यहाँ पे हमने थोड़े 2 आलू और सारे राजमा डाल दिए हैं। इसको बॉईल करने के लिए रखेंगे, हल्दी और नमक डाल के। हल्दी नमक हमने डाल दिया, कुकर का ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा दिया है, अब इसको गैस पे रख देंगे। एक गैस पे हमने अपने राजमा उबालने के लिए रख दिए हैं। यहाँ पे हमने चावल सारे धो लिए अच्छे तरीके से, अब इनको बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे हमने सारा मसाला भून लिया है अपने, जो कि हमें राजमा को रेडी करना है। तो हम प्याज वगैरह नहीं डालते हैं क्योंकि भूख लगता है, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू डाले थे, राजमा थे, थोड़े से मैश कर लिए हैं और उन सबको मैंने छौंक के रख दिया है। तो आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा कलर आया है मेरे राजमा पे। तो यहाँ पे बॉईल हो रहे हैं एक तरफ चावल। आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए।